हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स हीट से क्वेश्चनों को उठाएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन हीट उष्मा से लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी। ये आपको बताना है कि अणुओं की चाल बढ़ जाएगी या फिर ऊर्जा कम हो जाएगी या फिर भार बढ़ जाएगा या फिर भार घट जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। आपको बताना है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की। आपको यह बताना है कि इनमें से क्या सही हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाल घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रमफोर्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, रमफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। आपको बताना है कि इनमें से वो वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेवी वह वैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सी वाले ऑप्शन में 4.186 इंटू 10⁻⁷ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही होगा। ठीक है, आपके पास दिए गए हैं चार ऑप्शन, इनमें से पूछा है कि कौन सा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, W/Q = J। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में आपको बताना है कि इस क्रिया में क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। आपको यह बताना है ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, आपसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाए, केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, आपको यह बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको यह बताना है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा मान कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 4.2 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? आपको बताना है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, ऐसा क्यों? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है। आपको बताना है कि ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। आपको बताना है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपको यह बताना है कि पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टीफन के नियम पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? आपको ये बताना है। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है। आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है या फिर जा सकता है। ये पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है। सेकंड ऑप्शन, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है। थर्ड ऑप्शन, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता है। फोर्थ ऑप्शन, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। ठीक है। एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है या फिर जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है या फिर मापा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है। आपको बताना है कि थर्मोकपल, जिन्हें ताप युग्मक भी कहा जाता है, किनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 असदृश धातुओं द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य का ताप मापा जाता है। आपको बताना है कि सूर्य का ताप हम किससे मापते हैं। तो हम सूर्य का तापमान जो है वो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किसको पायरोमीटर भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण तापमापी को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है। आपके पास ये फार्मूला दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F-32/9 = C/5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। आपको बताना है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। आपको बताना है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 310 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप है। इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो वो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, यही न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस है और आपसे फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इसे हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 36.89 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। आपको ये बताना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मसूरी में जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे फिजिक्स हीट से हमने क्वेश्चन लिए थे, जो सभी लूसेंट के क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।